छोटे मोटे से शख्स हैं, कोई 4 लोग सुनते हैं, या किसी को शोहरत मिलती है, पैसा वाला वज़ीर आज़म बनते हैं, अल्लाह के बंदे हो, थोड़ा दिमाग काम नहीं करता पिया। मना किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये हुब्बुल उलूफ जो है ये बीमारी है कि मैं लोगों के उत्ते डोमिनेंट हो जा, मैं लोगों के उत्ते गालिब हो जा, मेरी बटो भांजा अगले देखे। ये बीमारी है, ये सिखा के गया तुम्हारा नबी। ये नहीं मांगना, खुद आएगी पैरों में तुम्हारे पास, खुद आएगी कदमों में, भागते नहीं है इनके पीछे। अंबिया ने नफ्स का तज़किया किया, हसद समझाई क्या होती है हसद। ये मैं 1 घंटे के लेक्चर में नहीं बता सकता, लेकिन इसकी जुज़ियात है, युज़क्की है। आज अगर इंकलाब नहीं आ रहा घरों से लेकर पूरी उम्मत के अंदर, तज़किया नफ्स नहीं है भाईजान। वो खुदी की तलाश, वो इवन इकबाल की खुदी मुंह से निकालना आसान है, वो आसान नहीं है। अंदर जाके देखना मैं क्या वर्जन बन चुका हूँ, मिक्स प्लेट मॉकटेल चाट बन चुका हूँ। मैं अराई हूँ, मैं मुगल हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं जट हूँ, मैं राजपूत हूँ। सारा तो ससुराल ही खोकर है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं लोअर मिडिल क्लास हूँ। कैसे कब आता इंकलाब इन तासुबा के साथ आएगा? मैं मौलवी हूँ तो वो लिबरल है, मैं ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मिलते नहीं थे सबसे? क्या मिलना नहीं आपने लोगों से? क्या आपने लोगों से खड़ा नहीं होना आपने? अल्लाह अल्लाह। एक फरिश्ता आया आसमान से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम करना शुरू हो गया। कलाम लंबा ही होता गया। सहाबा को थोड़ी सी टेंशन शुरू हो गई, ये क्यों इतना टाइम ले रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? व्हाई इज ही टॉकिंग सो मच टू हिम? उसको पता नहीं है कितना स्ट्रेस होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस दिन पड़ोसी के हकूक आ रहे थे। बात थोड़ी लंबी हो गई, अल्लाह ने इतने राइट्स दिए हैं पड़ोसी को। पड़ोसियों के पास नहीं जाना आपने, कैसे वो कामयाब औलाद के पास नहीं जाना आपने। आपने बाप देखे होंगे, बात ही नहीं करते। वैसे पाकिस्तान के बाप को सलाम है, बाप अब्बा ही होना चाहिए हमेशा। मैं तो कहता हमारे घर में बड़े मम्मी डैडी बच्चे हैं। हमारे वाले साहब से किसी ने पूछा, हमारे एक भाई ने, मेरी कोई जिंदगी नहीं है? हमारे भट्ट साहब ने कहा नहीं। प्यो है चलो मम्मी डैडी प्यो नहीं आ गया, और बेटा क्या चाहिए? लोला पूछो प्यो ने की करना है। प्यो तो हमने पंजाबी प्यो तेरी आएंगे। मतलब प्यो भी इस तरह होना चाहिए, मौत तक तू मेरा ही है, अपनी बुढ़ी दाम नहीं हो सकता तू। तो पहली चीज जो हम बयान है नफ्स, द हार्ट, अला वही क़ल्ब, दिल। हसद, हसद के बाप बढ़ाए अंबिया ने। कैसे उस लाइन को जो आसमानों पर था, कैसे हसद हो गई? हसद क्यों करता है? क्यों करता है? क्यों अगले से हिल रहे हैं आप? क्यों सुएं ली जा रही हैं? कितनी गड्डियां हैगी उन्होंने, देखो हैं उन्होंने कोठा कितना बड़ा है पुत्र, साढ़े को 6 हैगी हैं, तू 8 करनी है माशाल्लाह। नक का मसला है, नक। साढ़े को 6 गड्डियां पुत्र, तू 8 गड्डियां कर। क्यों सुएं ली जा रही है? नबी का फरमान है, ला तजस्सुसू, स्टॉप स्पाइंग। तजस्सुस करके अगले की जिंदगी में झांकना बंद कर। गोरे ने उसूल उठा लिया, लिव एंड लेट ले भाई, मैंने भी जींदे ते आप भी जी, मैं तेरी जिंदगी में मेरा को बदल ना करी। मैंने ओ मोहल्ले के अंदर जाके देखना है कि हेगी की शायर को ऐसे ऐसे कामयाबी आती है। कामयाबी के लिए तो कान बंद करने पड़ते हैं, कामयाबी के लिए तो बड़े कान बंद करने पड़ते हैं, बड़े मुंह देना बंद करने पड़ते हैं। एक पिंड का, तो मैं भी सिर्फ पिंड का आदमी हूँ, आपको आज पिंड के हाथों की बात करते हैं। पिंड का आदमी था, उन्हें क्या यार मैं मस्जिद बनानी है, मसीत बनानी मैं लोगों को जाके पॉजिटिव आइडिया आएगा, लोगों ने जाके कहना, तो लोगों से जाके कह मैं मस्जिद बनानी है, आता मुझे कुछ भी नहीं है, तो तुम मेरे नाल कोऑपरेट करो। ए भाई जिस तरह मेहनत कर रहा है यह काम करने देंगे। लोगों ने क्या बूथी वेख जाके बूथी बूथी आ जाती है जगह। मैं क्या बूथी के नाल मैं मस्जिद का बूथी के नाल की ताल्लुक है? उन्होंने कहा जा भाई अपने काम कर, बड़ा बड़ा नेक आया अपना। यार भाई तू तो सामने हट जाए, इतना बड़ा बत्ता तू मेरे मुंह से मार रहा था, मेहरबानी होगी भाजन। वो लोग मुझे देख नहीं पा रहे, बहुत मेहरबानी होगी। बंद करते, कुछ नहीं होता, रिकॉर्ड नहीं होता, देखने से वो पीछे बैठे। वो गया लोगों के ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ जाके गया, भाई मैं मसीत बनाना चाहना, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ जा ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है क्या बजरी की होंगी है, सीमेंट की होंगे? अच्छा जी, शराब खाना खोलना आता तो सारी आदत है शायद। तो उसने कहा ठीक है भाई, जब कोई नहीं आ रहा तो मैं आप शुरू करना। इनकलाब के लिए, कामयाबियों के लिए तो कान बंद करने पड़ते हैं। उसने बड़ी कोशिश करके एक दीवार बनाने की कोशिश की, कुछ आता वाता कुछ नहीं था, वक्त भी लगा, ज़ाया भी बहुत कुछ हुआ, बड़ा कुछ बर्बाद हुआ। लोगों ने आके पेशाब खाने शुरू कर दिए उसकी मेहनतों के ऊपर आके कर बड़ा अपनी तरफों बड़ा चौधरी बनना है। पहले एक दीवार खड़ी होगी, जिंदगी भी ऐसी ही है, पहली दीवार पर पूरी पूरी फौजें तुझ पर टूट पड़ेंगी। वो दीवार ही क्या जिसे वो तनकीद, तहकीर, तजलील, तफकीर, 24 घंटे पढ़ाई अगे पीछे दर्स लेक्चर बनाइए, उसके बाद जाके आज हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन, नहीं वो भी क्या रिलैक्सेशन,
हर जगह आज भी फलां बच्चे का ये मसला चल रहा है, फलां का ये मसला चल गया है। अभी 2 बच्चे मेरे माशाल्लाह लाहौर मूव हुए हैं, माशाल्लाह उनकी तरफ उनकी ज़्यादा टेंशनें चल गई हैं। तो ये तो जिंदगी है ही लोगों को गाइडलाइन देने का काम। तो सबर, मानेगा नहीं अगला, मानेगा नहीं अगला। मिजाज दिखाएंगे फजूल जी, उस्ताद बड़ा मुतकब्बिर है, मिजाज वाला है। तो भाई अगर उसके अंदर 90% अच्छी खूबियां और 10% अगर आप में एक लीडर के साथ सबर, ये भी बड़ा सबर है। एक लीडर का एक लीडरशिप के साथ जो सबर है ना, कि भाई एक लीडर दूसरे लीडर को मान ले कि जी वाकई उसके अंदर मुझे उससे कुछ लेना है, ये कितना बड़ा इशू है कि भाई मेरे पास इल्म है, अगर दूसरा भी आलिम बैठा हुआ तो भाई मुझे अगर उससे सीखना तो मैं उसके कदमों में बैठ जाऊंगा जाके। आज हालांकि जिंदगी इतनी गुजार ली है, काफी चीजें जो भी पढ़ी, जो भी मुताला किया, जो भी तजर्बात किए, क्यों नहीं मैं जाऊंगा पढ़ने के लिए उनके पास? क्यों नहीं मैं अपनी गलतियां फिर से चेक कराऊंगा? क्यों नहीं मैं जाके पूछूंगा बड़े उलमा, बड़े उस्ताद जी उस्ताद जी की गलती तो नहीं लग गई? सबर, आपने फैसला करना है, सबर, नई मार्केट एक्सप्लोर करनी है, सबर, आप नई मार्केट, फिर इतना सबर आप सोच ही नहीं सकते। पूरा कुरान ही सबर से भरा पड़ा है ही सबर। अल्लाह कहता है ही सबर कि आप देखें, आपने अपने प्रोडक्ट को इवॉल्व करना है, एक पार्टी आपको आगे से कहती कि नहीं हमें पुराने वाला मिजाज पसंद था, हम ये नए लोगों में काम नहीं कर सकते, सबर। आपने एक नई डोमेन में जाना है, पुराने वाले कहते हैं कि जिनका कल्चर समझ नहीं आता, मैं नहीं के साथ, फिर सबर, उनको समझाने का सबर। अच्छा जी, एक आपके ओल्ड हॉक्स होंगे, वो कह रहे होंगे बैठ के आपकी टीम, आप लीडरशिप के इशूज बता रहा हूं मैं आपको, इसमें सबर कितना बड़ा एलिमेंट। एक आपके लोग बैठे होंगे, वो इस शहर में चल सकते हैं जी, मैं उस शहर में नहीं चल सकता, मैं इस मिजाज में चल सकता हूँ, मैं इस मिजाज में नहीं चल सकता, मैं 500 गज के घर में चल सकता हूँ, मैं 1 कनाल की कोठी में चल सकता हूँ, मैं 4 एकड़ में नहीं चल सकता, मैं ये पॉलिटिकल लोगों के साथ नहीं चल सकता, मैं आप यहाँ पर जाके भी काम करते हैं, हमारा इनसे नहीं बनती, सबर। इनको कहेंगे जी हमारी उनसे नहीं बनती, उनको कहेंगे जी मैं इनकी शक्ल अच्छी लगती, सबर। उसके चाचे की, ताए की, फूफी के पुत्र के बेटे के साथ मेरा जो है ना फुल टाइम एंगल खराब हुआ है, मैं इसके साथ नहीं काम कर सकता, सबर। औस और खजरज बैठे हैं मदीने के अंदर और पूरी ड्राइव चल रही है, इस्लामिक ड्राइव चल रही है। बातों के बीच में ना लगाई बुझाई हो गई जो शैतान ने कर दी वहां, कि औस ने कह दिया, खजरज ने कहा होगा तुम्हें याद है मैं तुम्हारी फैंटी कैसे लगाई? औस ने आगे कहा तुम्हें याद है हमने तुम्हें किस तरह मारा था? वो बात बिगड़ गई, आप बोला मैं जिंदा हूं, अभी हयात हूं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर मौजूद हूं, अभी सॉरी मैं मौजूद हूं तुम्हारे अंदर, ये अल्फाज बोले, और तुम अभी से पुरानी बातों की तरफ चले गए। फिर आपने, या फिर ये भी आप एक उसूल सिखा के गए कि 4 चीजें ऐसी हैं जो इस पे मरेगा वो दौरे जahiliyyat के दौर में मरेगा, अल-फख्र फिल अंसाब, और इस तरह से जो आप की रिवायत है कि हस्ब नसब पे फख्र करना और लान तान करना अगलों की जातों के ऊपर, उनके फैमिलीज के ऊपर, उनके सरनेम्स के ऊपर। क्या है? सबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया जंग उहद के अंदर के सारे काम करने, टीला मत छोड़ना, और वहां पर वो थोड़ी सी मिस हैंडलिंग हो गई और उसका कॉस्ट देखें कितना हैवी इफेक्टिव, कितना हैवी कॉस्ट फायर हो गया वहां पर हमारे खिलाफ। सबर। फिर भी क्या करें, अपने ही थे ना, अपने ही लोग थे, उनको क्या कर सकते हैं, मतलब एक हद से ज्यादा डांट नहीं सकते ना। इतनी मुश्किल से 300 400 500 लोग जमा किया, उसके अंदर भी शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे तो बचेगा क्या? दुनिया तो वैसे ही खिलाफ होती है जब आप एक प्रॉपर आइडिया और विजन के साथ मार्केट में आ रहे होते हैं। फिर आपके कंपेटिटर्स के साथ सबर, वो 2 रुपए की हरकतें कर रहा होगा, नीच हरकतों पे होगा, आप उसूली आदमी, आप बड़े आदमी, आप बड़े शेर हैं, वो 2 रुपए की ठनियां चबनी है। कभी कभी बड़ा कंपेटिटर 2 रुपए की हरकतें कर रहा होता है, कभी कभी छोटा खानदान 2 रुपए की हरकत कर रहा होता, सबर। फिर अगले के दरवाजे पे दोस्ती का हाथ बढ़ाने जाना, सबर। उसकी मुंह के ऊपर थूके फेंकी नहीं है, फिर जाके उसको गले लगाना, सबर। सर जी के हायर गुड के लिए मैं आपके पास आया हूँ, बात को खत्म करें। वो भाई उससे सुलह नहीं कर रहा, वो भाई उससे सुलह नहीं कर रहा, बात कितनी सी है, इतनी सी जुएं और टिड्डी जितनी बातें हैं, मगर जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।